आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, हम्म। आजकल ये शब्द हर जगह सुनाई देता है ना। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी लगता है कि ये कोई बहुत मतलब भविष्य की जटिल सी चीज है, पर सच तो ये है कि ये हमारे आज का हिस्सा बन चुका है। सही कहा। आप फोन पर मौसम का अपडेट देखिए या ऑनलाइन शॉपिंग में जो सुझाव मिलते हैं, हाँ, यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट्स कैसे काम करती हैं, एआई पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल। और कई बार हमें पता भी नहीं चलता। एआई अब सिर्फ वो बड़ी बड़ी लैब्स या टेक कंपनियों तक ही नहीं है। हम्म, ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी और हमारे काम करने के तरीके दोनों को बदल रहा है। और आज हमारे पास कई अलग अलग स्रोतों से जानकारी है। हाँ, काफी सारे स्रोत हैं। हाँ, जैसे वर्चुअल दुनिया, एनर्जी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, स्पेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब दिखाते हैं कि एआई का असर कितना गहरा है, कितना फैला हुआ है। और आज हम यही करने वाले हैं। इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एआई इन जरूरी सेक्टर्स को असल में कैसे बदल रहा है। मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से बताना नहीं है, बल्कि वो जो मुख्य बदलाव है ना, और उनके क्या नतीजे हो सकते हैं, उनको सामने लाना है। बिल्कुल। और ये भी देखना है कि ये तकनीकें सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारी असल जिंदगी को भी कैसे शेप दे रही हैं। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं कुछ आम धारणाओं से जो एआई को लेकर फैली हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। मिथक जिन्हें कहते हैं। हाँ, मिथक। जैसे कई लोग सोचते हैं कि एआई का मतलब है वो रोबोट्स जो इंसानों की तरह सोचने लगेंगे, या फिर ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बात है। हाँ, और एक जो बहुत बड़ा डर है कि एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा। क्या ये सब सच है या फिर मतलब कुछ और बात है? देखिए, काफी हद तक पूरे सच नहीं है, मिथक ही कह सकते हैं। पहली बात तो ये कि एआई का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ गेमिंग या फिल्मों तक सीमित नहीं है। अच्छा। हमारे स्रोतों के हिसाब से आजकल एआई पावर्ड वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर हाँ, और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, हाँ। इनका इस्तेमाल शिक्षा में हो रहा है। शिक्षा में कैसे? जैसे छात्र वीआर के जरिए अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव ले रहे हैं, या मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को 3D में समझ रहे हैं, सर्जन ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना किसी रिस्क के। अरे वाह। आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग डिजाइन को बनने से पहले ही वर्चुअल स्पेस में देख रहे हैं, उसमें घूमकर महसूस कर रहे हैं। मतलब वर्चुअल दुनिया सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि सीखने और काम करने का एक नया जरिया बन रही है। बिल्कुल। लेकिन वो नौकरियों वाला डर, उसका क्या एआई सच में इंसानों की जगह ले रहा है? देखिए, ये सच है कि एआई उन कामों को ऑटोमेट कर रहा है जो बहुत दोहराव वाले हैं, जिनमें ज्यादा इंसानी क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती। हाँ। एआई की मदद से शहरों को बेहतर बनाए। एआई स्पेस डेटा एनालिस्ट चाहिए। अच्छा। जो अंतरिक्ष से मिले डेटा का विश्लेषण करे। तो एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि काम का जो नेचर है ना, उसको बदल रहा है, उसे अपग्रेड कर रहा है, ज्यादा स्किल बेस्ड और स्ट्रेटेजिक बना रहा है। एक और बात जो सुनने में आती है कि एआई तो बस बड़ी टेक कंपनियों या अमीर देशों के लिए है। छोटे बिजनेस या विकासशील देश, वो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? ये भी एक मिथक ही है जो अब टूट रहा है। स्रोत बताते हैं कि छोटे बिजनेस भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सच में? कैसे? जैसे अपनी सेल्स का डेटा एनालाइज करके ये समझना कि ग्राहक क्या खरीद रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, या अपनी इन्वेंट्री को बेहतर तरीके से मैनेज करना। छोटे शहरों में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स से बिजली बचाना या सोलर एनर्जी सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। अरे हाँ, वो घर में लगा स्मार्ट थर्मोस्टेट। बिल्कुल, वो मौसम के हिसाब से अपने आप टेम्परेचर एडजस्ट करता है, वो भी तो एआई ही है। बहुत आसान उदाहरण है ये। और ये क्रिप्टो या ब्लॉकचेन, इनके बारे में भी तो काफी गलतफहमियां हैं। अक्सर इनको मतलब अवैध कामों से जोड़ा जाता है। हाँ, ये बात भी है। जबकि ब्लॉकचेन, जो कि एक तरह का समझ लीजिए सुरक्षित डिजिटल बही खाता है, उसका इस्तेमाल सप्लाई चेन में पारदर्शिता लाने, नकली प्रोडक्ट्स को रोकने या इंटरनेशनल पेमेंट को तेज और सस्ता बनाने जैसे कई अच्छे कामों में हो रहा है। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ठीक है। और एक आखिरी मिथक, क्या एआई भावनाएं समझ सकता है, या फिर स्टॉक मार्केट में एआई मतलब गारंटीड प्रॉफिट? देखिए, एआई सीधे तौर पर भावनाएं महसूस नहीं करता जैसे हम करते हैं, लेकिन सेंटिमेंट एनालिसिस नाम की एक तकनीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस? हाँ, इसके जरिए एआई लिखित या बोली गई भाषा में जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, निराशा, उनको पहचान सकता है। अच्छा। कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया पर देखने के लिए कि लोग उनके ब्रांड के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट वाला सवाल?
जहां तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, एआई बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके पैटर्न ढूंढ सकता है, भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, वो तो है। बाजार में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो एआई एक बहुत शक्तिशाली विश्लेषण टूल है, पर मुनाफे की गारंटी नहीं। समझ गया। तो ये मिथक तो दूर हुए। अब देखते हैं कि एआई अलग-अलग इंडस्ट्रीज में असल में क्या बदलाव ला रहा है। आपने वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी वीआर एआर की बात की थी। हाँ, कि ये सिर्फ गेमिंग नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके वर्चुअल अवतार बना रही हैं जो बहुत असली जैसे लगते हैं। चेहरे के भाव, हाव भाव सब कॉपी कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है हमारे लिए? इसका मतलब है कि वर्चुअल दुनिया में हमारा जो अनुभव है वो ज्यादा रियल लगेगा, ज्यादा कनेक्टेड महसूस होगा। जैसे सोचिए, एक वर्चुअल मीटिंग में आप दूसरों के चेहरे के भाव देखकर बेहतर समझ पाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। या ऑनलाइन शॉपिंग में आप वर्चुअल कपड़े पहनकर देख सकेंगे कि वो आप पर कैसे लग रहे हैं। अरे वाह! एआई इन अनुभवों को मुमकिन बना रहा है। और सिर्फ अवतार ही नहीं, एआई वाली वीआर एआर ट्रेनिंग, जैसे सर्जरी की प्रैक्टिस या खतरनाक मशीन चलाना सीखना, ये बिना किसी असली जोखिम के स्किल सीखने का एक सुरक्षित तरीका देते हैं। और आजकल जो हम गैजेट्स पहनते हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह, जैसे एप्पल वॉच या फिटबिट, इनमें भी तो एआई है। बिल्कुल है। ये डिवाइस अब सिर्फ कदम गिनने या टाइम बताने के लिए नहीं है। एआई की मदद से ये लगातार आपके हार्ट रेट, नींद के पैटर्न, यहाँ तक कि स्ट्रेस लेवल को भी एनालाइज करते हैं। ये डेटा आपको अपनी सेहत के बारे में ज्यादा जागरूक बनाता है और शायद किसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पहले से आगाह भी कर सकता है। तो ये असलियत से भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। महत्वपूर्ण बात यही है कि ये टेक्नोलॉजी असलियत से भागने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए है, हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। चलिए, अब थोड़ा जमीनी चीजों पर आते हैं। ऊर्जा निर्माण और स्मार्ट शहर। सुनने में आया है जर्मनी और अमेरिका में एआई पावर ग्रिड मैनेज कर रहा है, बिजली की बर्बादी कम करने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। एआई पावर ग्रिड को ज्यादा कुशल बनाता है। ये डिमांड और सप्लाई को बेहतर तरीके से बैलेंस करता है, जिससे ब्लैकआउट का खतरा कम होता है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जैसे सोलर और विंड पावर, हाँ, उनको ग्रिड में इंटीग्रेट करने में भी मदद करता है। और चीन में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स 30% तेज हो गए एआई से। सिंगापुर में ट्रैफिक जैम कम हो रहा है। ये तो बड़े बदलाव हैं। बहुत बड़े। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका सीधा असर हमारी जिंदगी की क्वालिटी और पर्यावरण पर पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में तेजी का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी तैयार होता है, लागत कम आती है। सही। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स न सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं, बल्कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी कम करते हैं। तो भविष्य में हमारी इमारतें भी स्मार्ट होंगी। बिल्कुल। सोचिए, इमारतें खुद ही मौसम और अंदर रहने वालों की आदतों के हिसाब से अपनी लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग एडजस्ट करेंगी, ऊर्जा बचाएंगी। ये सब एआई की वजह से संभव हो रहा है। यानी एआई शहरों को ज्यादा सस्टेनेबल, ज्यादा रहने लायक बना रहा है। कमाल है। अच्छा, अब अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान की बात करते हैं। नासा का मार्स रोवर परसेवियरेंस, हाँ, वो एआई का इस्तेमाल करके खुद रास्ते ढूंढता है और चट्टानों का विश्लेषण करता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये कमाल की बात है। एआई अंतरिक्ष मिशनों को ज्यादा ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त बना रहा है। रोवर खुद ही फैसला कर पाता है कि कौन सी चट्टान दिलचस्प लग रही है, जिसका विश्लेषण करना चाहिए, या किस रास्ते पर जाना सुरक्षित है। इंसानी मदद के बिना? काफी हद तक। इससे मिशन ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। इसके अलावा एआई पृथ्वी पर भी अंतरिक्ष विज्ञान में मदद कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? जैसे टेलीस्कोप से भारी मात्रा में डेटा आता है, एआई उस डेटा का विश्लेषण करके नई आकाशगंगाएं या नए ग्रह खोजने में वैज्ञानिकों की मदद करता है। और एआई सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम हो रहा है। ये तूफान हमारे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स के लिए खतरा हो सकते हैं। और इस स्पेस टेक्नोलॉजी का हम पृथ्वीवासियों के लिए क्या फायदा है? सीधा फायदा? बहुत सीधा फायदा है। एआई जब सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का विश्लेषण करता है, तो मौसम की भविष्यवाणी ज्यादा सटीक हो जाती है। हाँ, ये तो जरूरी है। और आपदा प्रबंधन में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आई है या जंगल में आग लगी है, तो एआई सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करके तुरंत बता सकता है कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, बचाव टीमों को कहाँ जाना चाहिए। इससे राहत का काम ज्यादा तेज और असरदार होता है। सही कहा। अब टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर की बात करते हैं। ये तो एआई का गढ़ माना जाता है। साइबर सुरक्षा में इसकी क्या भूमिका है? सुना ये हैकिंग रोकने में मदद करता है? निश्चित रूप से।
AI सिक्योरिटी सिस्टम्स लगातार नेटवर्क ट्रैफिक पर नजर रखते हैं और कोई भी असामान्य गतिविधि जैसे किसी अनजान जगह से लॉगिन की कोशिश या कोई मैलवेयर अटैक उसे तुरंत पहचान लेते हैं। इंसानों के मुकाबले ये पैटर्न को ज्यादा तेजी से और ज्यादा सटीकता से पकड़ सकता है। और आजकल वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस हैं, स्मार्ट AC, फ्रिज। हाँ, घर के स्मार्ट डिवाइसेस AI इनको मैनेज करने में भी मदद करता है। कैसे? AI इन सभी डिवाइसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करने में मदद करता है। जैसे अगर आप घर से बाहर हैं तो लाइट्स बंद हो जाएं, AC बंद हो जाए, इससे ऊर्जा बचती है और सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। और ये डेवऑप्स में AI का क्या रोल है? ये शब्द भी काफी सुनने को मिलता है आजकल। डेवऑप्स का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने और उसे डिप्लॉय करने की प्रक्रिया को तेज और बेहतर बनाना। AI इसमें मदद करता है कोड में जो गलतियां होती हैं जिन्हें बग्स कहते हैं, हाँ, बग्स, उन्हें ऑटोमेटिकली ढूंढकर कभी-कभी तो उन्हें ठीक भी कर देता है। इससे सॉफ्टवेयर जल्दी बनता है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो काम आसान हो जाता है डेवलपर्स का? बिल्कुल, और यहीं पर एक्सप्लेनेबल AI यानी XAI की जरूरत पड़ती है। एक्सप्लेनेबल AI, ये क्या है? देखिए, जैसे जैसे AI ज्यादा कॉम्प्लेक्स फैसले लेने लगता है, मान लीजिए लोन देना है या नहीं, या कोई मेडिकल डायग्नोसिस है या साइबर सिक्योरिटी का अलर्ट है। ये जानना जरूरी हो जाता है कि AI उस फैसले पर पहुंचा कैसे, उसका लॉजिक क्या था। हाँ, ये तो जरूरी है, भरोसा कैसे करेंगे वरना। बिल्कुल। XAI का लक्ष्य यही है कि AI के ब्लैक बॉक्स को खोला जाए ताकि हम उसके तर्क को समझ सकें, उस पर भरोसा कर सकें और जरूरत पड़ने पर उसे सुधार भी सकें। खासकर उन जगहों पर जहां फैसलों का बड़ा असर होता है, वहां पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब डेटा पर आते हैं। कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। AI इतनी भारी मात्रा में डेटा का करता क्या है? जैसे Amazon हमें हमारी पसंद की चीजें कैसे सुझा देता है? AI की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है बिग डेटा, यानी बहुत सारा अलग अलग तरह का डेटा उसे समझना और उसमें से पैटर्न निकालना। हेल्थ केयर में AI लाखों मेडिकल रिकॉर्ड्स, एक्सरे, MRI स्कैन्स, रिसर्च पेपर्स, इन सब को एनालाइज करके डॉक्टरों को बीमारियों का जल्दी पता लगाने और बेहतर इलाज सुझाने में मदद कर सकता है। कमाल है। ई-कॉमर्स में जैसे आपने Amazon का उदाहरण दिया, AI आपके पुराने खरीदारी के पैटर्न, आपने क्या क्या देखा है वेबसाइट पर और आप जैसे दूसरे ग्राहकों ने क्या खरीदा है, इन सब डेटा का विश्लेषण करके आपको वही चीजें सुझाता है जिनमें आपकी रुचि होने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसीलिए ऑनलाइन अनुभव इतना ज्यादा पर्सनलाइज लगता है। अति व्यक्तिगत है ना। हाँ। और सिरी या एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स, ये भी तो डेटा और AI पर ही चलते हैं। बिल्कुल, ये असिस्टेंट आपकी आवाज को समझने, आपके सवालों का जवाब देने, रिमाइंडर सेट करने या स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं और ये लगातार सीख रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। AI डेटाबेस मैनेजमेंट को भी बदल रहा है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसमें से गलतियां निकालना और जरूरत पड़ने पर सही जानकारी को तेजी से ढूंढना, ये सब AI की मदद से ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है। अब व्यापार और वित्त में आते हैं। लोन अप्रूवल और फ्रॉड डिटेक्शन की बात तो हुई। बीमा में ये कैसे काम कर रहा है? कोई ठोस उदाहरण? बीमा में AI क्लेम प्रोसेस को बहुत तेज कर सकता है। सोचिए, कार का एक्सीडेंट हुआ। हाँ। आप अपनी कार के डैमेज की तस्वीरें बीमा कंपनी को भेजते हैं। AI इन तस्वीरों का विश्लेषण करके नुकसान का अंदाजा लगा सकता है और कुछ ही मिनटों में क्लेम अप्रूव कर सकता है। मिनटों में? पहले तो इसमें दिन लगते थे। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह AI ट्रेडिंग बॉट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में मिली सेकेंड में डेटा एनालाइज करके खरीद बिक्री के फैसले ले सकते हैं। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, ये बॉट्स कोई गारंटी नहीं है। इन पर निर्भर रहना क्या ये जोखिम भरा नहीं है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। AI बॉट्स स्पीड और विश्लेषण क्षमता तो देते हैं, लेकिन वो बाजार की अचानक होने वाली घटनाओं या इंसानी भावनाओं जो बाजार को प्रभावित करती हैं, उनको हमेशा नहीं समझ सकते। वो उतने ही अच्छे होते हैं जितने अच्छे उनके एल्गोरिदम और उनको दिया गया डेटा होता है। इसलिए AI को एक सहायक के तौर पर देखना चाहिए, न कि ऐसी चीज जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। मतलब इंसानी निगरानी जरूरी है। बिल्कुल, मानवीय निगरानी और विवेक अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बड़े वित्तीय फैसलों में। ठीक है। हम मार्केटिंग और PR की बात करते हैं। वो व्यक्तिगत विज्ञापन तो हम सब देखते हैं। अगर ऑनलाइन जूते खोजे तो हर जगह जूतों के ही विज्ञापन दिखने लगते हैं। हाँ, ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है और ये AI की वजह से ही संभव हुई है,
एआई आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी, आपकी पसंद नापसंद, आपकी डेमोग्राफिक जानकारी, इन सब का विश्लेषण करके आपको वही विज्ञापन दिखाता है जिनमें आपकी रुचि होने की संभावना सबसे ज्यादा हो। और वो सेंटिमेंट एनालिसिस वाली बात। हाँ, उसके जरिए एआई सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिव्यूज पर नजर रखता है, देखता है कि लोग किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। और पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस में ये कैसे मदद करता है? पीआर में एआई ब्रांड की इमेज की निगरानी और सुरक्षा में मदद करता है। सोचिए किसी एयरलाइन के बारे में कोई नेगेटिव खबर या शिकायत सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे। हाँ, एआई इसे तुरंत पकड़कर पीआर टीम को अलर्ट कर सकता है ताकि वो समय पर जवाब दे सके और बात को बिगड़ने से रोक सके। ये तो बहुत काम की चीज है। और दिलचस्प बात ये है कि एआई अब सिर्फ डेटा क्रंचिंग तक ही सीमित नहीं है, ये क्रिएटिव कामों में भी मदद कर सकता है, जैसे किसी विज्ञापन के लिए अच्छी सी लाइन लिखना या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आइडिया देना। अच्छा, एआई अब क्रिएटिव भी हो रहा है? हाँ, कुछ हद तक ये एक सहायक की तरह काम कर सकता है। तो ये तो साफ है कि एआई लगभग हर सेक्टर में बदलाव ला रहा है। अब जरा भविष्य की तरफ देखें, अगले 5-10 सालों में क्या उम्मीदें हैं? हमारे स्रोतों में तो घरों में एआई रोबोट्स, एआई डॉक्टर जो अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत पर नजर रखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले एआई ड्रोन, ऐसी बातें हैं। हाँ, और ये संभावनाएं अब उतनी दूर नहीं लगती। क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसे एआई और तेज करेगा, वो ऐसी समस्याएं हल कर सकेगा जो आज के कंप्यूटर नहीं कर सकते, जैसे नई दवाएं बनाना या नए मटेरियल खोजना। ब्लॉकचेन और वेब3 यानी इंटरनेट का अगला रूप, इनके साथ मिलकर एआई एक ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और यूजर सेंट्रिक ऑनलाइन दुनिया बना सकता है। रिटेल में वर्चुअल ट्राई ऑन के लिए एआर मिरर की बात है, व्यक्तिगत वित्तीय सलाह देने वाले एआई, खुद अपनी मरम्मत करने वाले आईटी सिस्टम्स, यहां तक कि एआई जो ऐप बना सकें। हाँ, ये सब चर्चा में है और इन बदलावों से नए तरह के करियर भी सामने आ रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। किस तरह के नए करियर? एक पूरी नई रेंज आ रही है जिसमें टेक्नोलॉजी और इंसानी स्किल दोनों की जरूरत होगी। जैसे बताइए। वर्चुअल दुनिया के लिए आपको चाहिए मेटावर्स आर्किटेक्ट, एआर वीआर एक्सपीरियंस डिजाइनर, वियरेबल टेक डेटा एनालिस्ट। अच्छा। शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्मार्ट सिटी प्लानर, रिन्यूएबल एनर्जी एआई स्पेशलिस्ट, एआई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। अंतरिक्ष के लिए एआई स्पेस डेटा एनालिस्ट, स्पेस वेदर फोरकास्टर, एआई रोबोटिक्स इंजीनियर। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में वहाँ एआई एथिक्स ऑफिसर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो ये देखे कि एआई का इस्तेमाल नैतिक रूप से हो रहा है या नहीं। साथ ही एआई सिक्योरिटी एनालिस्ट, आईओटी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और डेटा मार्केटिंग फाइनेंस, डेटा एआई स्पेशलिस्ट, एआई डेटाबेस मैनेजर, हाइपर पर्सनलाइजेशन स्ट्रैटेजिस्ट, मार्केटिंग में एआई मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, फाइनेंस में फिनटेक प्रोडक्ट डिजाइनर, एआई फ्रॉड डिटेक्शन स्पेशलिस्ट। ये लिस्ट तो काफी लंबी है और ये दिखाती है कि भविष्य सिर्फ कोडिंग या इंजीनियरिंग का नहीं है। क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी, एनालिसिस, एथिक्स, इन सब में भी एआई से जुड़े नए अवसर बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एआई को इंसानों के रिप्लेसमेंट की तरह देखने के बजाय उसे एक सहयोगी, एक एम्पावरमेंट टूल के रूप में देखना ज्यादा सही है। ये हमें उन कामों से आजाद करता है जो दोहराव वाले हैं, थकाऊ हैं, ताकि हम ज्यादा मुश्किल, ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम पर ध्यान दे सकें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि एआई अब कोई अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी और इंडस्ट्रीज के ताने बाने में बुनी जा रही एक बदलने वाली ताकत है। हाँ, बिल्कुल। हमने कुछ आम मिथकों को समझा, अलग अलग सेक्टर्स में इसके असली असर के उदाहरण देखे और भविष्य की झलक और उससे जुड़े अवसरों पर भी बात की। और सबसे जरूरी संदेश शायद यही है कि इस बदलाव को समझने और इसके साथ कदम मिलाने के लिए एआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसे एक सह पायलट की तरह देखें जो हमारी ताकत बढ़ाता है। हाँ, लगातार सीखते रहना और नई स्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना, यही आगे बढ़ने का तरीका है। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जो हमारी बातचीत से ही निकला है। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू, काम, घर, सेहत, मनोरंजन में और गहराई से जुड़ता जा रहा है, वैसे वैसे इंसान की अपनी सहज बुद्धि यानी इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और आखिरी फैसला लेने की जो अनोखी क्षमता है, उसकी भूमिका क्या रह जाएगी? मशीन की एफिशिएंसी और इंसान के विवेक के बीच सही संतुलन,
वो कैसे बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा आने वाले समय में। हमारा प्रयास यही है कि हम मुश्किल जानकारी को आप तक आसान शब्दों में पहुंचा सकें। बिल्कुल। भविष्य के लिए उत्सुक बने रहें और सीखते रहें।